Hello students, welcome. So today we are taking the PIQ of atomic structure. This question was asked in April 2023. There are 5 statements. One is for 1s orbital, the probability density is maximum at the nucleus. तो बच्चों 1s ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का आता है रेडियस के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के साथ ऐसा. एंड दैट ग्राफ शोज कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी अराउंड न्यूक्लियस. दैट मीन्स 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस इज करेक्ट स्टेटमेंट. बात करें सेकेंड की, फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0. तो अगर बात करें ये 1s का था, ये 2s के लिए, तो 2s का साई स्क्वायर का फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करता है ऐसा. ये ग्राफ शो कर रहा है कि पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 की तरफ जाएगा, देन फिर इंक्रीज होगा, मैक्सिमा लेगा एंड देन फिर डिक्रीज होगा और इन्फिनिट पे वापस 0 हो जाएगा. इसमें लिखा गया फर्स्ट इंक्रीजेस, तो ये यहाँ पे गलत है. फर्स्ट डिक्रीजेस टू ए 0 एंड देन इंक्रीजेस टू ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0 आना चाहिए था. तो ये आपका इनकरेक्ट है. Second, boundary surface diagram. Third, boundary surface diagram of the orbitals encloses a region of 100% probability. यहाँ पे एक अलग बात है. बाउंड्री सरफेस डायग्राम किसी भी ऑर्बिटल का बनाते हैं तो उसमें 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का जो रीजन को हम लेते हैं. 100% वाला कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो इनफाइनाइट तक भी कुछ ना कुछ पार्ट उसका रहेगा प्रोबेबिलिटी का. पी एंड डी ऑर्बिटल्स है 1 and 2 एंगुलर नोड्स. तो पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 1 होता है और जहाँ एल का वैल्यू 1 है वहाँ पे एक एंगुलर नोड होगा क्योंकि एंगुलर नोड का वैल्यू एल के इक्वल आता है. और डी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू 2 है तो एंगुलर नोड 2 आएगा एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर. ई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस. सही बात है. अगर आप साई का या साई स्क्वायर का ग्राफ पी ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है. ये 2p का बनाया है. दैट शोज कि न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, देन इट विल इंक्रीज एंड देन अगेन डिक्रीजेस. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ 2p 3p ऑर्बिटल. बट हम ये क्लियर कंसेप्ट समझ सकते हैं कि p में अगर हम शेप से भी देखें तो p ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा है जो शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के पास 0 है और उससे थोड़ा दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट है. एंड दैट्स हाउ हमने ये पांचों स्टेटमेंट समझे. तो हमारे पास ए करेक्ट है, बी और सी इनकरेक्ट हैं, बी करेक्ट है एंड ई इज ऑल्सो करेक्ट.